जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द चाणक्य क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग करेंगे आपके यूपीपीसीएस, आरओ, आरओ, एपीएस जैसे कई महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स के लिए जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है उसका इतिहास सेक्शन से। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आपको थंबनेल से तो आपने देख ही लिया होगा, फिर भी चलिए आपको बता दें आज का क्या है। आज का आपका रहेगा, एक पेन किधर है, ओके, 1 सेकंड प्लीज़। ठीक है, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है पाषाण काल। और ये आपके लिए यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, एपीएस, एसएससी, ऑल एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप इसे बड़ा ही ध्यान से देखिए और साथ में एक पेन और अपनी कॉपी लेके नोट डाउन करने के लिए रेडी रहिए। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं वो नोट डाउन कीजिए और साथ साथ आप भी आंसर्स बताइए। और सेशन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो राइट हैंड में आपके सब्सक्राइब ऑप्शन आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक पहले की कर दीजिए, जो कि बीच में आपसे ना बोलना पड़े। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। लाइक चलो लास्ट में जब पसंद आए सेशन तो तब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब आप शेयर करेंगे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, जो कि नए नए वीडियो लाएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए बिना समय गंवाए अपना सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक, या ऑप्शन बी पुरातत्वविद, या ऑप्शन सी पुरा वनस्पति शास्त्री, या ऑप्शन डी इतिहासकार। कौन थे भैया रॉबर्ट ब्रूस फुट? बताइए। ये थे आपके वनस्पति शास्त्री नहीं थे, ना ही आपके इतिहासकार। ये फिर कौन थे आपके? ये भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। पुरातत्व क्या है? जो पुरानी चीज़ों को उत्खनन करके उनके बारे में जानकारी दे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए एंड बी। ए एंड बी। पेन, एक सेकंड, इसका साइज तो यही रहने वाला है। हाँ यही। चलिए पहले का आंसर ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिगुण विभाजन किया था। मतलब इनका त्रिगुण विभाजन किसने किया था? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी लुब्बाक, ऑप्शन सी टेलर, ऑप्शन डी चाइल्ड। बताइए। ये जो ये इसमें जो इतिहासकार थे, या कह सकते हैं जो संग्रहालय करता थे, मतलब जो उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने 1836 में अपने संग्रहालय की सभी चीज़ों को इस त्रिगुण विभाजन के अनुसार ही बांटा था। इस तरह से जान लीजिए, किसी भी स्टोर में अलग अलग चीज़ें कर देते हैं कि ये पोर्शन हो गया आपका कॉस्मेटिक्स का, ये पोर्शन होगा आपका किसी भी चीज़ का एक्सपायर। मान लीजिए कि ये कॉस्मेटिक्स हो गया, ये एसेसरीज़ होगा, ये ग्रॉसरी हो गया, इस तरह से। इसी तरह उन्होंने अपने संग्रहालय की चीज़ों को 3 हिस्सों में बांटा था। ये कौन थे आपके? ये थे आपके थॉमसन भैया। तो आंसर ए, आंसर ए, सेकंड का ए ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसे लिख लीजिए, क्योंकि ये पीसीएस मंत्रा और जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज़ में जितनी भी आर ओ की टेस्ट सीरीज सभी में ये क्वेश्चन हमें कॉमन मिला है। वो भी अपने चैनल पे पीसीएस मंत्रा और जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज़ आर ओ की चल रही हैं, तो आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएंगी। जीएस वर्ड की तो अभी डाल दी है, पीसीएस मंत्रा आने वाला है। वो पहले हम लगाते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं जो कि आपको अच्छे से एलबोरेट कर सकें, तो अभी पीसीएस मंत्रा लगाई जा रही हैं और जीएस वर्ड की तो शुरू कर दी हैं। तो जिस किसी ने नहीं देखा वो जाके चैनल की प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें आपको जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। और ये वाला क्वेश्चन सब दोनों टेस्ट सीरीज़ में कई बार हमें कॉमन मिला है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। क्या है? उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ। ऑप्शन ए पूर्व पुरापाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी ऊपरी एवं पाषाण काल में, ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। तो ये बेसिकली पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले थे आपके? एमपी से मिले हैं। एमपी के कहाँ से? आदमगढ़। आदमगढ़ जो कि आपके कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद में। अभी टैबलेट नया है तो थोड़ा राइटिंग दिक्कत है, लेकिन आप समझिए, साथ साथ ऊपर लिखते हैं तो शायद सही है। होशंगाबाद। आदमगढ़, होशंगाबाद। एंड दूसरा साक्ष्य मिला है आपके राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ? बागोर नामक जगह पे। ये आपके भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ? भीलवाड़ा। कहाँ का मिला है? एमपी के आदमगढ़ होशंगाबाद में, और राजस्थान के बागोर जो कि भीलवाड़ा ज़िला है। ये किस समय का है? समय पूछ रहा है। ये आपका मध्य पाषाण काल में। तीसरे का डी ऑप्शन, तीसरे का डी। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। ठीक है। ऑप्शन ए लंगनास, ऑप्शन बी बीरभानपुर, ऑप्शन सी आदमगढ़, या ऑप्शन डी चौपानी मांडो। क्या पशुपालन के प्रमाण बताइए? ये अभी कहाँ कहाँ बताए थे? एमपी और राजस्थान। एमपी के होशंगाबाद के आदमगढ़, और राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले के कहाँ? बागोर। तो इसमें कौन सा है? इसमें ऑप्शन सी, चौथे का सी। आगे पांचवा। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए चौपानी मांडो, ऑप्शन बी काकोरिया, ऑप्शन सी महदहा, ऑप्शन डी सराय नाहर राय से। बताइए। बताइए आप लोग। हड्डी के उपकरण आपके बेसिकली यूपी के प्रतापगढ़ जिला के। अब आदमी के दिमाग में आ गया राजा भैया वाला, हाँ वही जिला। प्रतापगढ़ के आपके कहाँ? एक तो महदहा, यहाँ पे एक गोखुर झील और है, महदहा एवं सराय नाहर राय, गोखुर झील। इन स्थानों से आपके हड्डी के प्रमाण मिले हैं, और ये आपके मध्य पाषाणिक काल के हैं। ये भी आप याद रखिए, मध्य पाषाणिक
तो इनमें कौन कौन से हैं? मेहदहा, सी एंड डी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी एंड डी ऑप्शन। इसमें दोनों ही हैं, सी एंड डी। आगे 6 छठवां क्वेश्चन अपना। सेशन पसंद आ रहा हो तो भैया लाइक करते जाइए साथ साथ। उम्मीद करते हैं सब्सक्राइब सभी ने कर लिया होगा ईमानदारी से। बहुत मेहनत लगती है भाई इसको बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहे। और RO का पूरा तो इसमें करा ही दिया है लगभग, और भी साथ में चल ही रहा है। और आपके सभी एग्ज़ाम्स की लगभग सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ वगैरह कराई जा रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब का ऑप्शन आपके राइट हैंड साइड आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सराय नाहर राय, ऑप्शन बी मेहदहा, ऑप्शन सी लेखैया, ऑप्शन डी चौपानी मांडो। ये देखो पहला आया था आपको 2010 में और ये 2013 में। क्वेश्चन एक ही है, बस ऑप्शंस बदल दिए हैं। तो इसमें वही हो गया प्रतापगढ़ वाला, इसमें ए एंड बी हो जाएगा। उसमें क्या था? सी एंड डी, इसमें ए एंड बी। सराय नाहर राय से भी मिले हैं, मेहदहा से भी मिले हैं। छठवें का ए एंड बी। सातवां एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी दमदमा से, ऑप्शन सी मेहदहा से, ऑप्शन डी लंगनाथ से। बताइए। आपके प्रतापगढ़ में 3 जगह बताए थे, सराहा नाराय, दमदमा, मेहदहा, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपके प्रतापगढ़ का दमदमा आता है, यहाँ पर लगभग 5-6 साल तक इन्होंने उत्खनन किया था, जिसमें आपके 41 मानव समाधान मिले थे, मतलब 100 मिले थे। हड्डियों की नहीं, हड्डी से निर्मित आभूषण की नहीं, सब की बात कर रहा है, कंकाल की। और हड्डी पूछता तो ये तीनों हो जाते, ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन ये पूछ रहा है आपसे मानव कंकाल, तो दमदमा से मिले थे आपके। और दमदमा कहाँ है? यूपी के प्रतापगढ़, जो अभी रिसेंटली जिला है वहाँ। इसमें 41 समाधान मिले थे, जिसमें क्या ओके शायद 5 इसमें थे आपके युग्म समाधान और 3 मानव कंकाल है। युग्म समाधान मतलब कह सकते हैं पति पत्नी एक साथ लगाए गए थे, ऐसा कुछ हो कह सकते हैं। कुल मिला के युग्म मिले थे, पेयर्स में मिले थे जो मानव कंकाल मिले हैं। तो 7वें का बी ऑप्शन। टोटल 41 मिले हैं, ये याद कर लीजिए। 8वां क्वेश्चन। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ठीक है। ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल में, ऑप्शन डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। बताइए। जो एग्रीकल्चर था कब था? जब पहिया आ गया, फिर खेती भी बहुत सही से चलने लगी, क्योंकि उसका एक इधर से उधर चलने लगे। तो ये कब खेती कब शुरू हुई थी? तो नई नई खेती, ये जान लो नवपाषाण, ऐसे याद कर लो, नई फसल नवपाषाण काल में मिली थी। टिक याद कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। नई फसल नवपाषाण काल में मिलने लगी थी, नई फसल नवपाषाण काल में मिलने लगी थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। कभी भी आप भूलो खाद्यान्न कब, तो सोच लेना नई फसल नए नवपाषाण काल में या नए समय में। आगे 8, 9, 9th क्वेश्चन। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नलमाला पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी। बताइए।
ये आपके जो ये पेन, एक सेकेंड, मानव साक्ष्य सबसे पहले आपके जो होशंगाबाद था एमपी का, वहाँ के हथनौरा जगह, एमपी के होशंगाबाद जिला के हथनौरा जगह से जो आपके पुरातत्वविद थे सोनकिया साहब, छोटी, क्या नाम था इनका, पूरा नाम था अरुण सोनकिया, नहीं आपको पता नहीं कौन सोनकिया, इन्होंने 1982 में उत्खनन किया था, 1982 में। ये सन भी वनडे एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है। तो होशंगाबाद के हथनौरा जगह पे अरुण सोनकिया जी ने 1982 में जब वहाँ पुरातत्व खनन किया तो उन्होंने बताया उन्हें वहाँ पे मानव साक्ष्य मिले। और ये आपके होशंगाबाद ज़िला कहाँ पड़ता है, आपकी शिवालिक पहाड़ियाँ क्या हैं, ये उत्तराखंड, एमपी नहीं है। नीलगिरी नहीं, नल्लामाला नहीं। नीलगिरी कहाँ बेसिक, यहाँ पे नीलगिरी थार पाई जाती है, मतलब जो बकरी है एक, याद रखना ये साउथ में, मतलब ये इंडिया का नीचे हिस्सा है ऐसे करके। और यहाँ पे आपका केरल, तमिलनाडु, मिलना, ये आपका नीलगिरी है, ये जान लो। यहाँ पे नीलगिरी पर्वत, शिवालिक आपका उत्तराखंड, नीलगिरी नल्लावाला नहीं, नर्मदा घाटी आपकी ये एमपी होशंगाबाद। 9 में का डी आंसर, 9 में का डी। आगे 10वां, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी ताप्ती घाटी। तो अभी कहाँ बताया था, एमपी। एमपी में कौन सी बताई थी, नर्मदा घाटी। तो 10वें का सी, 10वें का सी। 11वां, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, इसे लिख लीजिए, वनडे एग्जाम्स में ये कई बार पूछा गया है, इसे आप इम्पोर्टेंट टिक लगा लीजिए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी बाजरा। बताइए। मनुष्य द्वारा बेसिकली कितने अनाज खाए जाते हैं? लगभग ये 8 अनाज हैं, गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, चावल, मक्का, सोरगम, राई, जई, ऐसे करके 8 अनाज हैं। ठीक है, जो इंसान ने सबसे पहले खाया था, आप इसे एक तरह से कनेक्ट करके देख सकते हैं। जो हिंदुओं में पूजा पाठ होती है या कुछ भी शुभ काम होता है, तो जो लोग थोड़ा धार्मिक हैं उसको इस तरह याद करने का तरीका, मेरा किसी धर्म से मतलब नहीं है, इसे याद करने का तरीका, पूजा पाठ में, कथा भागवत में जब कलश होता है तो उसमें क्या मिलाते हैं? आपने देखा हो बेसिकली जौ मिलाते हैं बेसिकली। तो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ, इसीलिए आज तक हम लोग जौ को मानते हैं। अब इसका हम लोग करते हैं ऐतिहासिक रूप, याद करने का तरीका क्या है, जौ। क्यों? क्योंकि ये अभी तक हम लोग अपने पूजा पाठ में भी इसको यूज़ करते हैं, हम लोगों को मानना यही पहला अनाज था। तो ये पूजा पाठ में बेसिकली, जब आपने कलश अलस यात्रा देखी होगी, या वो नहीं होती क्या, वो भोजनिया वगैरह बोलते हैं, उसमें भी जौ का ज़रूर महत्व होता है। अब अपना ऐतिहासिक रूप में, ये आपके लगभग 8000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व के लगभग आपके इसके मिले थे, जो कि आपके ईरान के आसपास इसके साक्ष्य मिले हैं। 8000 ईसा पूर्व के पहले ईरान के आसपास इसके साक्ष्य मिले हैं, और उसके बाद लगभग 8000 के थोड़े आसपास गेहूं के भी मिले हैं, लेकिन सबसे पहले प्रमाण आपके जौ के मिले हैं। और याद करने का टिक, पहला अनाज जौ, क्योंकि वो पूजा पाठ में अभी भी यूज़ होता है पहले। 11वें का सी, 11वें का सी। पता है यूपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए आपका रटंत विद्या नहीं कभी कभी ज़रूरी है। यूपीएससी तो इवन कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ रहा है जो इंस्टाग्राम चलाते हो नहीं आने चाहिए।
लास्ट टाइम का आप यूपीएससी क्वेश्चन उठा लो, वो ये लगता है कि इंस्टाग्राम वाला चलाने वाले ने कोई बनाया, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। चलिए आगे 12वां क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कोल्डिवा, ऑप्शन बी लौहरादेव, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी टोकवा। कहाँ से मिले हैं? प्राचीनतम साक्ष्य की बात कर रहा है, वैसे मिले तो यहाँ पे मेहरगढ़ से भी, लौहरादेव से भी, कोल्डिवा से भी हैं। ये लौहरादेव कहाँ है? ये आपके उत्तर के पूर्वांचल में, जो आपकी बस्ती जिला था पहले, अब तो संत कबीर नगर हो गया। अब ये बस्ती नहीं, जो बस्ती सब टूट के संत कबीर नगर हो गया, ये वहाँ है संत कबीर नगर। जो संत कबीर नगर के वो याद कर लें, लौहरादेव उनके यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ से आपके जो साक्ष्य मिले थे ये 9000 से 7000 ईसा पूर्व थे। 9 से 7000 ईसा पूर्व। ये 9-7 लिख दिया है क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं है इसलिए। तो ये 9000 से 7000 ईसा पूर्व। और जो आपके लौहरादेव की बात हो गई, जो आपके कोल्डिवा से मिले हैं, कोल्डिवा आपका कहाँ है आप पहले ये बता दीजिए। इसकी आपको आंसर से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन समझना। ये आपके बेलन नदी घाटी में है। और बेलन नदी घाटी आपकी कहाँ पड़ती है, कई बार ये भी पूछा गया है। बेलन नदी घाटी आपकी वर्तमान प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद भी बोलते थे। कोल्डवा, यहाँ जो प्रमाण मिले हैं वो लगभग आपके 6500 ईसा पूर्व के मिले हैं। 6500 ईसा पूर्व। ठीक है, कोल्डवा हो गया, लौहरादेव। मेहरगढ़, मेहरगढ़ आपका कहाँ है बेसिकली? ये रुकिए पेन हटा दें। ये आपके पाकिस्तान में। यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं लगभग 7000 ईसा पूर्व। और टोकवा से ऐसा नहीं है। चलिए, तो सबसे पुराना किसका है? 9000 से 7000 लौहरादेव। तो कृषि के इन ऑप्शंस के आधार पर प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य हैं लौहरादेव। 9000 से 7000 ईसा पूर्व भी चावल के साक्ष्य मिले थे। किसके? चावल के। इन ऑप्शंस के आधार पर सबसे प्राचीन साक्ष्य इसमें लौहरादेव में है, जो 9000 से 7000 ईसा पूर्व मिले थे। यहाँ से आपके चावल के साक्ष्य मिले और ये वर्तमान में संत कबीर नगर जिला में पड़ता है। चलिए 12वां बी ऑप्शन। 13वां, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मगिर से, बुर्जहोम से, या ऑप्शन सी कोल्डवा से, या ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। ठीक है, आपके क्या बताया था? बुर्जहोम से तो है ही नहीं, ब्रह्मगिरी से कृषि के साक्ष्य नहीं है। और आपको क्या बताया था? कोल्डवा वाला बताया था आपका, जो आप प्रयागराज का, ये आपका कितना पुराना है? ये लगभग 6500 ईसा पूर्व। और मेहरगढ़ पाकिस्तान वाला क्या था आपका? लगभग 7000 ईसा पूर्व। तो इन ऑप्शंस के आधार पर आपका कौन सा है? यहाँ पे आपके गेहूं के साक्ष्य मिले थे। तो इन ऑप्शंस के आधार पर कौन सा है? ये होगा 7000 ईसा पूर्व। 13वें का डी। 13वें का डी। अभी रुकिए, बुर्जहोम की एक्सप्लेनेशन नहीं किया, आगे आएगा बुर्जहोम अभी। ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 14वां, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी मुंडीगाक। लोथल बंदरगाह, हड़प्पा सभ्यता, मुंडीगाक नहीं, ये केवल ऑप्शन एक ही इसमें मिल रहा है। कहाँ कहाँ मिले थे आपके? लौहरादेव से, कोल्डवा, मेहरगढ़। लौहरादेव में 9000 से 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, कोल्डवा आपके जो बेलन नदी घाटी प्रयागराज 6500 ईसा पूर्व। और मेहरगढ़ आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 7000 ईसा पूर्व। तो इनमें वो दो ऑप्शन नहीं, केवल यही है मेहरगढ़, जो कि आपके, ये भी याद रख लेना, कभी कभी पूछा जाता है ये हड़प्पन ये नगर कहाँ पाया जाता है। ये आपके पाकिस्तान के, नल्ला पाकिस्तान के
बलूचिस्तान में। अभी टैबलेट नया नया है तो थोड़ा लिखने में हैबिचुअल नहीं है, वरना आपके भाई का राइटिंग बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस का है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मुंडीगाक, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी दम्बसादत, ऑप्शन डी बालाकोट, ऑप्शन ई अमरी। तो इसमें कौन सा है? हम लोग पढ़ ही चुके हैं अभी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? नल्ला पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। यहाँ कब मिले थे साक्ष्य? ये लगभग 7000 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन एवं प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए अंजरा से, ऑप्शन बी दम्बसदास से, ऑप्शन सी किली गुल मोहम्मद से, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से, ऑप्शन ई कोई नहीं इनमें से। बताइए। इसकी तो बता ही चुके हैं अभी। मेहरगढ़ ये कहाँ पड़ता है? नल्ला पाकिस्तान। 16 का डी। आगे 17। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ मिलेंगे? जहाँ खाना मिलेगा, जहाँ अन्न मिलेगा। तो इनमें कौन सा है? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी किली गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी मेहरगढ़। बताइए। यह आपका मेहरगढ़ होगा। और जो किली गुल और कालीबंगा लगा रहे, ये तो 4000 और 3500 ईसा पूर्व में यहाँ पे तो कृषि शुरू हुई थी। तो 7 में का डी ऑप्शन, 7 में का डी, वो 7 में 17 में का डी। 18वां। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए औदे, ऑप्शन बी बोरी, ऑप्शन सी बागोर, ऑप्शन डी लखनिया। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला आपने समझा होगा तो बता दोगे। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ कहाँ बताए थे हमने? एमपी में कहाँ बताए थे और राजस्थान में कहाँ बताए थे? बता दीजिए। एमपी में आपके आदमगढ़, ये याद कर लीजिए, क्वेश्चन कई बार हमें दिखा है, जो कि आपका होशंगाबाद जिला में पड़ता है। और राजस्थान में आपके भीलवाड़ा के बागौर में, भीलवाड़ा के बागौर। 18वें का सी। आगे 19। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। बताइए। चालकोलिथिक या कैलकोलिथिक, ये आपका बोलते हैं ताम्रपाषाण युग को। 19 का सी, 19 का सी। 20। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के। ऑप्शन ए आमरी, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी कोटदीजी, ऑप्शन डी कालीबंगा। बताइए। ये मिले आपके मेहरगढ़। आगे 21।
नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए केडी वाजपेयी ने, ऑप्शन बी एस कंकड़ ने, ऑप्शन सी एस डी संकालिया ने, ऑप्शन डी मार्टिमर व्हीलर ने। बताइए। नर्मदा टोली जो आपकी कहाँ है, एमपी में है, ये आपकी एमपी में। ओके। इसका उत्खनन किसने किया था बताइए? लोअर पीसीएस का ये वहाँ पे प्रोफेसर जो कि आपके पूना के प्रोफेसर थे एस टी संकालिया जी ने। 21 का सी, 21 का सी। 22 लो आप क्वेश्चन। नर्मदा टोली किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी एमपी। तो ये तो अभी बताया था। नर्मदा टोली आपकी एमपी में पड़ती थी, जिसका एस टी संकालिया ने उत्खनन करवाया था, प्रोफेसर थे वो। इसमें पूछ रहा है किस राज्य में, तो एमपी हो गया। 22, 23। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन सी मंदिर के रूप में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बृहद पाषाण क्या थे? आपने पढ़ा होगा ना, मोनोलिथिक चालकोलिथिक करके। तो बृहद पाषाण स्मारक क्या थे वो इस मेनली? बताइए। तो बृहद पाषाण स्मारक जो होते हैं, जैसे चैत्य स्तूप पड़े होंगे आपने के, एक मॉन्क का रहने के लिए, एक उनकी पूजा पाठ का। इसी तरह बृहद पाषाण जो मृतकों को दफनाने के स्थान थे उसे बृहद पाषाण स्मारक बोलते थे। 23 का बी, 23 का बी। आगे 24। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक ये आगे कहाँ है? अच्छा इधर है, ठीक है। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए बुधियाल, ऑप्शन बी संगनकल्लू, ऑप्शन सी आपका कोल्यवा, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। बताइए। जो आपका राख का टीला है ये आपके मैसूर के बेल्लारी जिला में, कर्नाटक। मैसूर आपका कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य के मैसूर जिला के बेल्लारी में राख का टीला। बेल्लारी में राख, बेल्लारी राख ऐसे याद कर लो, बेल्लारी राख के संगनकल्लू में। बेल्लारी संगनकल्लू राख, बेल्लारी संगनकल्लू राख हो गया होगा याद। राख का टीला, बेल्लारी आपके संगनकल्लू। 24, 25। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए गुफाओं के शैलचित्र के लिए, ऑप्शन बी खनिज के लिए, ऑप्शन सी बौद्ध प्रतिमाएं, या ऑप्शन डी सोन नदी का उपागम स्थल। भीमबेटका आपकी हैं कहाँ? ये आपके एमपी के रायसेन जिला के कहाँ पे आपकी पड़ते हैं? कौन से बताइए। ये क्या था आपका? शायद अब्दुल्लागंज था। चलिए छोड़ दीजिए। एमपी के रायसेन, अभी याद आ जाएगा फिर उसका पूरा लिखेंगे। शायद अब्दुल्लागंज था। एमपी के रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज जगह पर आपकी हैं भीमबेटका गुफाएं। ये किसके लिए प्रसिद्ध थी बताइए? गुफाओं के शैलचित्र, या फिर खनिज, या फिर बौद्ध प्रतिमाएं, या सोन नदी का उपागम स्थल। तो भीमबेटका की गुफाएं आपने कई बार पढ़ा होगा। 25 का ए, 25 का ए।
ये भीमबेटका है कहाँ? एमपी राज्य के रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज। अब याद हो गई, भीम राय अब्दुल, भीम राय अब्दुल ऐसे याद कर लो। भीमराव अंबेडकर तो भीम राय अब्दुल ऐसे याद कर लो, टिक हो गई याद। तो भीमबेटका गुफाएं रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज। हो गई होंगी याद। 26, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक, एक सेकंड पेन गड़बड़ हो जाता, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी बाघ गुफाएं, या ऑप्शन डी अमरावती। तो प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, ठीक है। तो चित्रकला आपकी मिलती है गुफा में, कौन सी गुफा में? ये भीमबेटका गुफा। 26 का बी। आगे 27, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी सिंगरौली, ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज रायसेन। अभी हमने क्या या टिक बताई थी? भीम राय अब्दुल, मैं फॉर मध्य प्रदेश, भीम फॉर भीमबेटका गुफाएं, राय मीन्स रायसेन जिला, अब्दुल्लागंज। तो इसका आंसर डी, 27 का डी, 27 का डी। 28, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए घघरिया, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी लेखाइया, ऑप्शन डी आदमगढ़। बताइए। ये मिले आपके भीमबेटका से। आदमगढ़ में अभी क्या बताया था, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग जितना रिस्पॉन्स दिखाएंगे उतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, वरना हम भी क्या करेंगे, टिक मार मार के ख़त्म। क्योंकि प्रॉमिस तो किया है कराने का, वो तो हम करवाएंगे ही। चलिए 29, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन बी एच डी संकालिया, ऑप्शन सी बी एस बाकंकर, या ऑप्शन डी वी एन मिश्रा। एच डी संकालिया के अभी बताया था कि उन्होंने क्या खोज की थी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, जो भीमबेटका की गुफाओं की बेसिकली खोज हुई थी आपकी 1957 में हुई थी, 1957 में। और इसकी खोज किसने की थी? बी एस बाकंकर। 29 का सी। एच डी संकालिया बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 30, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था? ऑप्शन ए हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी अहिछत्र में, ऑप्शन सी नूह में, ऑप्शन डी लाल किला। ये नूह अभी बता दीजिए, इसमें क्या हिंसा हुई थी अभी, ये हरियाणा में जो हुआ था। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, 30 का। तो ये ओसीपी आपके हस्तिनापुर में, 30 का ए। 31, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्व पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण उत्तर, ऑप्शन डी पश्चिम पूर्व। मतलब जो जब मुर्दे को दफनाते थे उसका सिर किस तरफ करते थे, पैर किस तरफ, ये तो अभी भी होता है, डायरेक्शन रखना
कोई किसी के फ्यूनरल में गया होगा तो उसने देखा होगा कि जब किसी को दफनाते हैं तो उसका डायरेक्शन भी देखा जाता है, सिर के तरह, पैर के तरह। तो ये पूछ रहा है आपके ताम्राश्म काल में, वो भी महाराष्ट्र के लोग, ये आपके उत्तर दक्षिण करते थे। जो अपने पोल है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। चलिए, उत्तर से दक्षिण 31, 32। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी। इसे इम्पोर्टेंट को लगा लीजिए, कई बार कई एग्जाम्स में हमने देखा है। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन डी मास्की। तो ये आपके श्रीनगर के निकट जो आपकी नप्पासाड़ी जो खोदाई हुई थी वहाँ निकला था। ये श्रीनगर का, इसमें कौन सा है? बुर्जहोम। 32 का बी। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बुर्जहोम में मानव के शासक कुत्ते के समाधान प्राप्त हुए हैं। 32, 33। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ये तो आप बता ही दोगे, अब तो अभी तो एक्सप्लेन हुई है। बुर्जहोम। 34। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए बुर्जहोम से, ऑप्शन बी कोल्डेवा से, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन डी संगनकल्लू। गर्त आवास वही जो कुत्ते और मानव का समाधान प्राप्त हुए हैं, ये आपके बुर्जहोम से। 34 का ए। 35। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल? विंध्य क्षेत्र का मतलब कौन सा ऐसा शिलाश्रय है जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन ए मोर हना पहाड़ से, ऑप्शन बी घघरिया, ऑप्शन सी बगही खोर, ऑप्शन डी लेखैया। इसमें दो लोगों ने साक्ष्य दिए हैं, एक तो आपके डॉक्टर JN पांडे, और एक आपके अमेरिका के यूनिवर्सिटी है ओरेगोन। तो डॉक्टर JN पांडे ने यहाँ पे 17 मानव कंकाल बताए हैं और ओरेगन यूनिवर्सिटी ने बोला है यहाँ पे 27। तो ये कहाँ है आपके, बताइए? विंध्य क्षेत्र के लेखैया में। ऐसे याद रख लिए, JN पांडे 17 लिख गए, ओरेगन यूनिवर्सिटी ने 27 लिख दिए हैं यहाँ पे लेखैया। तो विंध्य क्षेत्र के लेखैया में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। 35 का डी। 35 का कौन सा है? डी। आगे चलिए, सीरीज़ को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो कि आप जब शेयर करेंगे, लाइक कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, नए नए वीडियो बना आपके लिए लाते हैं और आपको भी यूज़फुल नॉलेज मिलती रहती है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। और फिर भी आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी इसकी जो PDF है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में इसकी PDF मिल जाती है। चलिए, यहाँ तक बहुत सभी लोगों को साथ देने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस किसी ने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब लिख के आ रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में आपका सबसे पहले लाइक बटन आ रहा होगा तो आप लाइक कर दीजिए। चलिए, यहाँ तक सभी लोगों को साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अगली वीडियो में।